हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग पे। तो ये वीडियो मेरा बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाला है क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताऊँगी, बट सिग्मा बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड है उनके बीच में डिफरेंस बताऊंगी। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है एंड पाई बॉन्ड क्या होता है। मैंने सोचा कि हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों ही हमारे एक कोवलेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जो आउटर मोस्ट हमारे ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब दोनों ही एटम में जब ओवरलैप करते हैं तो हमारा एक एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है जो कि एक कोवेलेंसी को डिनोट करती है। ठीक है, अब आते हैं इनके डिफरेंस की वजह से। सबसे पहला डिफरेंस होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है ये हमारा इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस होता है ना हमारा, उसी के अलोंग होता है। मतलब हमारा 180 डिग्री, मतलब उसी के अलोंग होता है, या तो 0 डिग्री। जैसे कि मान लो ये हमारा एक एटम है एंड दूसरा एटम ये है, ये इसके फील्ड ऑर्बिटल्स हैं एंड ये इसका ओवरलैप हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है बन रहा है हमारा, ये जेड एक्सिस मान लो कि जेड एक्सिस की तरफ बन रहा है। जो इनका जो न्यूक्लियर एक्सिस है वो जेड एक्सिस की तरफ है और इनका बॉन्ड भी जेड एक्सिस की तरफ बन रहा है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बनता है। ये याद रखना कि अलोंग बनता है, ठीक है। एंड जो इसी के देखा जाए तो जो पाई बॉन्ड है हमारा, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर बनता है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर बनता है, ये अलोंग नहीं बनता, ये 90 डिग्री पे बनता है, मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे मान लो ए है एंड बी है, ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो जो हमारा सिग्मा बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे बनता है 90 डिग्री पे। इनका जो हमारा पाई बॉन्ड है ये ऐसे बन रहा है, इनके जो जेड एक्सिस पे बन रहा है, लेकिन जो ये है ये हमारा इनके परपेंडिकुलर बनता है, न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर बन रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। अब ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर बन रहा है, जेड एक्सिस की तरफ ही हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। चलो अब सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सेकेंड पॉइंट ये बताता है कि जो हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो जो ओवरलैप कर रहा है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो स्ट्रांग होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि देखो ये ओवरलैप कर रहा है, उसी ही एक्सेस में ओवरलैप कर रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस के अलॉन्ग ही ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड बना है हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा हमारे पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है और जो पाई बॉन्ड है वो वीक है, वो वीकर एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अब थर्ड डिफरेंस हमारा ये आता है कि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और प्योर ऑर्बिटल्स के थ्रू भी फॉर्म किया जा सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और प्योर ऑर्बिटल्स जो होते हैं इन दोनों के अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड हम फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो अब आती है जब पाई बॉन्ड की बारी, तो पाई बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ प्योर ऑर्बिटल्स ही फॉर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि जो हाइब्रिड से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं होता है पाई बॉन्ड का, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब फोर्थ हमारा जो डिफरेंस है वो आता है इसकी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो सिग्मा बॉन्ड है हमारा उसमें एक सिमेट्रिकल
होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि ए है एंड ये बी है, ये हमारा एक सर्कल है, तो यहाँ पे मतलब चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर से इसमें डालोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल वे में एक हमारी असेंबल्ड है। ठीक है, बट अगर वहीं अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड के केस में हमारा इसका पाई बॉन्ड का शेप चेंज हो जाता है। पाई बॉन्ड का जब हमारा शेप ऐसा हो जाता है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग, जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम डालते हैं। तो अभी पता समझ में आ गया है, पाई बॉन्ड सिमेट्रिकल होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होती है, इसलिए इस पर कोई चेंज कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमारा जो पाई बॉन्ड है इसमें ये एसिमेट्रिकल होता है, इसीलिए इसमें इफेक्ट होता है। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसलिए इफेक्ट होता है। ठीक है, अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमें ये बताता है कि देखो सिग्मा बॉन्ड तो हमारा बहुत ही ईजिली हमें मिल जाता है दो एटम्स के बीच में। जैसे कोई एटम है ए, कोई एटम है ए एंड बी, तो सिग्मा बॉन्ड तो हमें ईजिली मिल जाता है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी कभी मिलता है। तो सिग्मा बॉन्ड है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन पाई बॉन्ड हमारा डिपेंड करता है। तो पाई बॉन्ड हमारा सिर्फ इस टाइप की चीज़ों में मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, एक सिग्मा दो पाई है, यहाँ एक सिग्मा एंड एक पाई हो गया, यहाँ पे एक सिग्मा। तो पाई अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ही पाई बॉन्ड है, तो मतलब पाई बॉन्ड हमारा डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड पे, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमारा इंडिपेंडेंट है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, एंड पाई बॉन्ड की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो मोर देन एक से भी सिग्मा बॉन्ड तो हमारा एक होता है, लेकिन पाई बॉन्ड हमारा एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि यहाँ देख लो, ए सिग्मा है और दो पाई है, एक सिग्मा दो पाई। तो सिग्मा बॉन्ड तो हमारा एक ही होता है, लेकिन पाई बॉन्ड एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, अब 6 आते हैं हम लोग अपने शेप की तरफ। जो सिग्मा बॉन्ड का जो शेप है हमारा, सिग्मा बॉन्ड का जो शेप है हमारा, वो मतलब सिग्मा बॉन्ड जो है वो डिसाइड करता है कि हमारा जो शेप कैसा होगा, डिसाइड द शेप ऑफ ऑर्बिटल। जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे ये है NH3 है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सारे के सारे ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बताएंगे कि इसका शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल है, ट्रायंगुलर है, ऑक्टाहेड्रल है, क्या है। ठीक है, तो ये हमारा बताते हैं कि मेनली शेप क्या है ऑर्बिटल का। तो अब जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हमारा शेप नहीं बताता, बस सिर्फ और सिर्फ एक उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ा देता है। हमें पता है जो सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होती है पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड की जो पाई लेंथ है, हमारी बॉन्ड लेंथ, वो पाई बॉन्ड से छोटी होती है। मतलब पाई बॉन्ड हमारा सिर्फ एक ही काम करता है, हमारा जो बॉन्ड लेंथ है उसको कम कर देता है। ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने आपको उल्टा बोल दिया। जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है पाई बॉन्ड से। मतलब जो सिंगल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से। ये सिग्मा हो गया एंड ये पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा बॉन्ड लेंथ को कम करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, और इसका कोई रोल ही नहीं है। अब 7th पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्री रोटेशन है। तो रोटेशन में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, आराम से आप पूरे कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर सकते हो। लेकिन पाई बॉन्ड में हमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने को मिलती है। ये आपको पता चलेगा जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे। ठीक है, जब आप वो पढ़ोगे कार्बीन पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि जो हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से अलग प्रोडक्ट आता है, अगर सिग्मा बॉन्ड है फ्री रोटेशन हो रहा है तो अलग प्रोडक्ट आता है। तो ये आप उसमें पढ़ोगे। तो आई होप आपको इसमें डिफरेंस समझ में आया हो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। मैं फिर से आपको एक रिकैप करा देती हूँ। सिग्मा बॉन्ड हमारा है वो
अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में पाया जाता है, एंड जो पाई बॉन्ड है वो परपेंडिकुलर पाया जाता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाई बॉन्ड हमारा वीकर है, ये मैंने बताया आपको। जो सिग्मा बॉन्ड है ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल्स में भी पाया जाता है, इनके थ्रू मतलब बन सकता है सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ प्योर ऑर्बिटल्स के थ्रू ही बन सकता है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कोई रोल नहीं है पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड हमारा सिमेट्रिकल होता है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर से आती है तो इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, ये अनअफेक्टेड होते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड अपना एसिमेट्रिकल शेप शो करने लगती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आती है। अब सिग्मा बॉन्ड देख लो, हमारा सिग्मा बॉन्ड डिपेंडेंट नहीं होता किसी पे किसी ना किसी दो एटम जब जुड़े होंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन अगर हमारा सिग्मा बॉन्ड है तो ही पाई बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड हमारा डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड पे। तो और ये भी है कि जो सिग्मा बॉन्ड है हमारा सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि एक हमारा इधर ऑक्सीजन में है और दो हमारा इधर नाइट्रोजन में है। ठीक है, एंड पाई बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है वो बेसिकली हमारा जो शेप है ऑर्बिटल का वो डिसाइड करवाता है कि टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, रेगुलर शेप है, कैसा शेप होने वाला है। तो सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बड़ी होती है हमारी पाई बॉन्ड से। तो पाई बॉन्ड हमारा सिर्फ और सिर्फ और कोई यूज़ नहीं है, पाई बॉन्ड अगर है मतलब वो उसकी बॉन्ड लेंथ कम करने के लिए वहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और लास्ट हमारा पॉइंट है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो फ्री रोटेशन करता है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आता और पूरे 180 डिग्री उसको रोटेट कर सकते हो। लेकिन पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये छोटी सी वीडियो है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को, जो कि मैंने पहला पार्ट आपको दे दिया है। तो सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट पढ़ के आना, तभी आपको समझ में आएगा। ओके गाइस, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक ऑल माय वीडियोस। थैंक यू गाइस।